देखिए, कल हम एविडेंस एक्ट पढ़ रहे थे और एविडेंस एक्ट में हमने दो बातें देखी। सेक्शन 5 में कि किस बात का साक्ष्य दिया जाएगा, विवादक तथ्य या अभी अभी लेटेस्ट में पढ़ा है, ताजा ताजा इशू कैसे फ्रेम होता है, इशू के लिए सामान कहाँ से तैयार होता है, कहाँ से एविडेंस आती है, अभी पढ़ा है ना। ऑर्डर 14 एविडेंस का कोई लेना देना। तो विवादक तथ्य कहाँ से गवर्न होता है, सीपीसी और सीआरपीसी। और उन्हें साबित करने के लिए हम रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट में पेश करते हैं। वो कहां से पेश करते हैं, एविडेंस एक्ट से। आगे बात समझ। सुसंगत तथ्यों में हमने देखा कि सेक्शन 6 में रेजिस्ट है, यानी विवादक तथ्य एक तरफ चलना चाहिए और उसी समय से जुड़े हुआ कोई तथ्य है, यानी वो विवादक तथ्य तो नहीं है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है और उसी समय व्यवहार का भाग है, तो वो सुसंगत होता है रेजिस्टर के लिए। फिर सेक्शन 7 देखा। 7 में तीन बातें थी, कारण, परिणाम और परिस्थिति। अगर कारण प्री डिसाइडेड है तो हेतुक, और अगर संयोग वर्षक है तो ओकेजनल। संयोग से है तो ओकेजनल, अदरवाइज कैसे, कॉज, है ना। ओकेजनल कब होता है, जब संयोग बस। जैसे मैंने कहा कि भाई आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, मैं बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई आ जाए 8 बजे से पहले, तो हमारी भी शाम की व्यवस्था हो जाए। अब आप आए, आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, मैंने आपको लूट लिया। क्यों लूट लिया, क्यों लूट लिया, कि संयोग से आपकी जेब में मेरे को 10,000 रुपए मिल गए, इसलिए मैंने आपको लूट लिया। अगर आपके पास 10,000 रुपए नहीं होते तो लूटते नहीं। मैं भी कहता खड़े रहो, कि कभी इंतजार करो, दोनों के पवे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो दूसरा, कारण और परिणाम और परिस्थिति। 8 पढ़ा हमने, हेतु, तैयारी, पूर्व और पश्चात का। नहीं, फिर 9वें में 9 बातें पढ़ी हमने, जो एक्सप्लेन करता है, इंट्रो करता है, इंगित अनुमान का समर्थन करता है, खंडन करता है, व्यक्ति और वस्तु की आइडेंटिटी कहता है, और वह समय और स्थान जब और जहां घटना हुई है वो, और उन व्यक्तियों के बीच का रिलेशन जिन्होंने संव्यवहार किया, तथ्य बताने वाले हैं, वो सेक्शन 9 में सुसंगत। फिर हमने सेक्शन 10 देखा। 10 में हम बात कर रहे थे षड्यंत्र की, कि षड्यंत्र के पक्षकार और अस्तित्व साबित करने के लिए क्या करना होगा। तो वो कहा है कि पहली बार जिसके मन में जब तक है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, मन से बाहर निकल गई, उसके बाद कही गई, की गई या लिखी गई कोई भी बात उस षड्यंत्र के पक्षकार और षड्यंत्र को साबित करने के लिए क्या होती है, सुसंगत। नहीं, इसमें एक मिर्जा अकबर का केस है, सेक्शन 10 के संबंध में मिर्जा अकबर का केस। इसमें क्या होता है, 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक, ए पति होता है, बी पत्नी होती है, और ये वो होता है। नहीं, तो ड्रम का सिस्टम अब चल रहा है, परंपरा पहले से चल रही है। नहीं, अब ये ड्रम के फॉर्म में आ गया है ना, नीले ड्रम के फॉर्म में। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन था, तो इसने इसको एक चिट्ठी लिखी। ठीक है, कि भाई मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत बेताब हूं, और मैंने एक आदमी की व्यवस्था कर दी है, वो अपना काम कर देगा,
बस तुम पैसों की व्यवस्था कर दो। आगे बात सुन। और इन्होंने एक डी आदमी से इसे शूट करवा दी। तो वो चिट्ठी में क्या बात आ रही है कि मैंने आदमी की व्यवस्था करी, तुम पैसों की व्यवस्था करो, आदमी तैयार है, निपटा दे। तो ये दो बातें क्या कि उनके बीच में षड्यंत्र था, और षड्यंत्र के अस्तित्व और षड्यंत्र का पक्षकार साबित करने के लिए आगे बात समझ। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन 11 में ये कहा कि वह तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है। अदरवाइज सुसंगत कब? जब विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से ऐसे। इनका कोई वो नहीं है। देखो समझो, मैं एक पुरानी पिक्चर की स्टोरी बताता हूँ। एक हीरो होता है जितेंद्र, हीरोइन होती है मधुबाला, और एक विलन होता है प्राण। ठीक। अब ये सी जो प्राण होता है, ये गरीब आदमी होता है, ये पैसे वाला होता है, और जिसके पास पैसा होता है वो ये मानता है कि सारी चीजों पर हक मेरा ही। तो इसने इसको प्रपोज किया कि भाई मुझसे शादी कर ले। उस भूखे नंगे के पास क्या रखा? ये आएगी, रानी बन के रहेगी, मजे करेगी, लेकिन ये भी जोश में रहती है। मना कर देती कि हमें चाहिए तो वो भूखा नंगा ही चाहिए, लेकिन तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो ये भी मोदी जी से कम नहीं है। कौन सा? कि मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा। एक दिन जाता है और हीरोइन के पेट में चक्कू मारता है। ठीक। हीरोइन चिल्लाती है, ये भागता है, हीरो आता है, हीरोइन उसकी गोद में। हीरो चक्कू पकड़ता है, वो तड़पड़ाती है, चक्कू को बाहर निकालता है, सामने से पुलिस आ जाती है, और हीरोइन बिना बोले निकल जाती है। बोल के भी नहीं जाती कि मैं डाइंग डिक्लेरेशन दे जाए। अगर वो चक्कू को पेट में ही रख लेता तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कर जाती, लेकिन निकालने से ब्लीडिंग हो गई, मर गई। तो ये पुराने हीरो को पता नहीं था कि अगर पेट में चक्कू चला गया है तो निकालना नहीं है। जो निकालने के बाद में क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो कटे हुए होते हैं, वो आपस में उस चक्कू से जुड़े हुए होते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल में पहुंचाओ। अगर आपने उसको निकाल दिया तो फिर वो खुले हो जाते हैं, फिर ब्लड फ्लो होता है, फिर आदमी निकल लेता है। जब चक्कू लग गया तो ध्यान रखना, है ना। अगर वो चक्कू नहीं निकालता तो कम से कम वो डाइंग डिक्लेरेशन तो कर जाती, इतना तो टाइम मिलता। लेकिन निकाल देते फिर तो ब्लड ही निकल गया, तो फिर तो मरनी थी, जब ब्लड ही नहीं है तो वैसा भी हीरोइन निकल गई। पुलिस ने देखा मौका वारदात पर हीरो मिल गया, और कोई सुनने वाला है नहीं। पुलिस ने उसके हाथ से चक्कू, घटना का सब कुछ देखा, और मर्डर किसने है, किसने किया है? मर्डर किसने किया है? हीरो ने किया। तो फैक्ट इन इशू क्या है कि मर्डर किसने किया है? हीरो ने किया, इनने किया। अब इसके रिलेवेंट फैक्ट क्या है? भाई वो पुलिस वाले जो आई विटनेस हैं जिन्होंने चक्कू पेश किया, ये तो सारे रिलेवेंट फैक्ट होंगे।
ये थोड़ी होगा कि प्राण मार गया, है ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि वो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, क्योंकि इनका क्या लेना देना प्राण मार गया। अब बात तो ये है कि इसने मारा कि नहीं मारा, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कब सुसंगत है, जब इसको बात को साबित करने में असंगत है। विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से क्या है, असंगत है, कि मृत्यु इसने नहीं की बल्कि प्राण निकाला। अभी क्रिमिनल जस्टिस की 4th सीरीज आई है, उसको देखेंगे, है ना, डॉक्टर वाले। तो किसने, किसने, आगे बात समझ, असंगत। तो वह तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है कब, जब विवादक तथ्य से असंगत है। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तो सबसे पहले है प्लिया ऑफ अलेबी, अन्यथा उपस्थिति का कथन। प्लिया ऑफ अलेबी या अन्यतर उपस्थिति का कथन। कैसे, कि भाई आप ये कह रहे हो कि दिनांक इतनी तारीख को इतने समय पर ए ने बे की मृत्यु करी थी, और बी कहता है कि साहब उस दिन तो मैं दुबई घूम रहा था, और उस दिन की फोटो देखो मेरे हाथ में वो है। बाज बाज नहीं, पूछ लो 5 गवाहों से। तो जब मैं यहाँ था ही नहीं, दुबई था, तो मैं मृत्यु कैसे कारित कर सकता हूँ। विवादक तथ्य क्या है, कि ए ने मारा कि नहीं मारा। सर क्लास ले रहा था, फिर करता हूँ कि भाई ए ने मारा कि नहीं मारा, ये तो फैक्ट इन इश्यू हो गया। और इससे इरिलेवेंट बात क्या होगी, कि मैं घटना पे था ही नहीं। तो पहला क्या, पिलिया ऑफ एलेब। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति का कार्य, जो भी आपने देखा, कौन सा, प्राण। तीसरी सिचुएशन क्या आती है, कि जो व्यक्ति मरा है उसकी स्वयं की गलती। भाई जो व्यक्ति मरा है उसकी स्वयं की गलती। जैसे मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, परिस्थितियों की सिचुएशन, कि दो आदमी छत पे बैठे और पैक चल रहे, बारिश का मौसम है, लिटिल लिटिल चल रहा है। एक आदमी ने पिया, छत के किनारे पे आया, और दूसरे वाले से बोला, जिसने थोड़ी कम ले रखी है या कंट्रोल में है, कि भाई मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, अपना उड़ने का मन कर रहा है, पंछी बन के। तो वो छत की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो दीवार पे चढ़ गया। जो व्यक्ति थोड़ा सा ठीक पोजीशन में था, वो पकड़ता है उसको नीचे गिरने से, कि भाग रहा होता है कि भाई तू नीचे ना गिर जाए। लेकिन भाई साहब के पंख लग गए थे, भाई साहब उड़ गए। भाई साहब उड़ते उड़ते नीचे आ गए, और इधर से वो व्यक्ति भाग रहा है कहाँ पे, उसको पकड़ने के लिए। भाई साहब नीचे आकर के उड़े, जनता ने ऊपर देखा, क्या दिखा, उसने धक्का मार दिया। परिस्थिति तो ये बता रही है। अब विवादित तथ्य क्या होगा, अब मान लीजिए वहां संयोग से सीसीटीवी फुटेज लग रहे हो, और आप सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में पेश करो कि साहब ये भाई साहब तो खुद उड़ करके आए हैं, इनको ही किसी ने नहीं उड़ाया, तो ये सेक्शन 11 में। अरे बात समझ। चौथी सिचुएशन क्या होती है, मृतक की उत्तरजीविता। जैसे आप ये कहो कि भाई साहब 30/7/25 को एक्स ने वाई को मारा, और आप कोर्ट में एक वीडियो पेश करते हो जिसमें
ये जो भाई मरा हुआ भाई है वो 15 अगस्त 2025 को स्कूल में लड्डू मांगते हुए दिखाई दिया। तो जब ये 15 अगस्त को जिंदा है तो 25 जुलाई को किसने मार दिया? असंगत है कि नहीं? और चौथी कंडीशन, जब पांचवी, जब बच्चे की धर्मजता का क्वेश्चन है तो मैंने क्या कहा, दो बातें साबित की जाती हैं। एक तो वैवाहिक स्थिति या अविवाहित रहते हुए 280 दिन, और जब बच्चे का गर्भाधान था तब उनकी पारस्परिक पहुंच। तो जब ये दो सिचुएशन होती है तो ये माना जाता है कि वो जो संतान पैदा हुई है उस व्यक्ति की धर्म संतान। लेकिन भाई साहब मान लो 2 साल से दुबई गए हुए, जब घर पे वापस आता है तो पता चल रहा है जीवना चल रहा है। तो कहा क्या हुआ? वो कहा लल्ला हुआ है। वो कहा मैं 2 साल से यहाँ था ही नहीं। वो कहा नहीं आप ही का है लल्ला। तो साबित कर सकता है कि नहीं कि जब बच्चे का गर्भाधान हुआ, ध्यान रखना 112 की प्रजम्पशन दोनों चीजें साबित होने पर होती है। और खंडन कब होता है? जब दोनों में से एक चीज। आगे बात समझ में कि जब बच्चे का गर्भाधान हुआ उस वक्त में था ही नहीं। नहीं तो कहां पर? तो ये 5 चीजें क्या होती हैं? सुसंगत होती है। किसमें? 11 के फर्स्ट। और ये साबित कहां की जाती है? ये विशिष्ट बात है। अगर विशिष्ट तथ्य है तो उसे कहां साबित किया जाता है? 103। विशिष्ट तथ्य को कहां साबित किया जाता है? सेक्शन 103 एविडेंस एक्ट में साबित किया जाता है। समझिए। अब चलो ये बात हो गई। दूसरा ये कहता है कि वो तथ्य जो स्वयं या अन्य तथ्यों से मिलकर किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को क्या करते हैं? अधिसंभावी या अंधिसंभावी बनाते हैं, सुसंगत। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई चीज चोरी हो गई, ये कूलर चोरी हो गया। अब यहाँ पर चोरी करने वाले कितने जन है? हम 5 जन। भाई डाउट कौन करेगा? भाई लास्ट तक हम 5 थे तो चोरी किसने की है? हम 5 ने की या 5 में से किसी एक ने की? अब ये चीज साबित हो जाती है कि आप 4 ने चोरी नहीं की, तो फिर क्या आदि संभाव्य हो गया कि चोरी मैंने की। तो ये सेक्शन 11 में सूचना। समझ गए? ये तो साबित नहीं हो रहा कि मैंने चोरी की, लेकिन ये अधिसंभाव्य हो रहा है कि 5 में चोरी की थी, 4 ने की नहीं है, तो फिर किया किसने? ये सेक्शन 11 के सेकंड में सूचना। समझ गए? फिर आता है सेक्शन, किसके बारे में? अधिकार रूढ़ी प्रथा। सॉरी सॉरी, नुकसान। नुकसानी को तय करने वाले तथ्य सुसंगत तथ्य। एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। एक एमबीबीएस डॉक्टर है और 25 साल का है, एसएमएस हॉस्पिटल में काम कर रहा है। एक दिन सुबह सुबह जा रहा था, जैसे अभी कल परसों की करौली की घटना है कि एक महिला डॉक्टर जा रही थी और उसको एक टोले ने कुचल के मार दिया। ठीक। और एक व्यक्ति जो एक मजदूर है, 45 वर्ष का है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसी टोले से मर गया। ठीक। दोनों के क्लेम का केस आएगा और आप जज हो, दोनों को समान क्लेम दोगे क्या?
बताओ, समान क्लेम दोगे क्या दोनों को? क्यों? और एक तो एज हो गई, और इनकम, और आगे बात सब। तो ये क्या है? नुकसानी को तय करने वाले तथ्य है कि नहीं है? आज मैं पूरे जयपुर में अंकित के बारे में कुछ भी छाप दूं, और अंकित मेरे पे मानहानि का केस करे, और एक मैं अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बोल दूं, अमिताभ बच्चन मानहानि करे, तो नुकसानी किसको ज्यादा, दोनों को बराबर दिलाई जाएगी क्या? क्यों? वो कह यार इसके तो उल्टा माइनस में जाना चाहिए, दिलाना चाहिए, कि सही बात कह दी। आगे बात समझ में, गुडविल पे डिपेंड करता है। तो नुकसानी तय करने के लिए हम ये साक्ष्य दे रहे हैं ना, तो जो साक्ष्य हम नुकसानी तय करने के लिए देते हैं, सेक्शन 12 में क्या होते हैं? समझ में आ गया? फिर उसके बाद में आता है सेक्शन 13 में। देखो दो बातें, एक है ट्रांजैक्शन और दूसरा है एग्जाम्पल, जिसमें किसी अधिकार, रूढ़ी, प्रथा के दायित्व को स्वीकार किया गया, अभी स्वीकार किया गया, ऐसी कोई बात होती है, खंडन किया गया है, तो वो सुसंगत है। समयवार क्या होता है? जैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे गांव का, जब हम छोटे थे, तो हमारे गांव में दो मेले बैठते थे, एक गणगौर का, एक राम में। सब लोग जाते थे, बहुत भीड़ लगती थी। अब नहीं बैठता। पहले ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या अंतर है? उसका रीजन ये है कि पहले लोगों के पास मीन्स कम होते थे। ठीक, जैसे मान लीजिए आप भी बचपन में पढ़ रहे हो, तो कितना पैसा होता था? 5-6 महीने व्यक्ति इकट्ठा करता था, तब मेले में जाने लायक होता था। अब मीन्स ज्यादा है, रोज वो चीज ले आओ। पहले ये चाहे कि ये चीज मैं मेले में खाऊंगा, अब कभी भी खा लो। तो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो अब वो मेले नहीं भरते। तो जब हमने उसमें भाग लिया था, अब जैसे मैं गाँव जाऊं, मान लो त्योहार के दिन, तो मैं मेरी बेटी को कहता हूँ कि बेटा यहाँ पर मेले भरते थे, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट लिया, ये तो हो गया समयवार। और मैंने मेरे बच्चों को जो बात बताई, वो होता है एग्जाम। वो क्या हो गया? एग्जाम। कि भाई यहाँ मेला भरता था, तो ये चीज क्या है? अधिकार और दायित्व की बात कर रहे हैं। ये मेला क्षेत्र, गांव में होली अभी भी चलो एक ही जगह बन रही है, तो आज बच्चे भी जाते हैं, तो वो भी उस समय वार का पार्ट हो गए। कल को कहेंगे नहीं सब हम अपनी होली अपने घर के आगे जलाएंगे, तो फिर हम क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा कि इस जगह भी कभी होली जलती थी। तो इस प्रकार के तथ्य जो दिए जाते हैं वो सेक्शन 13 में समझिए। फिर सेक्शन, देखो अब तक हम किस किस की बात की? सारे के सारे तथ्य फिजिकल फैक्ट से संबंधित, जो हमने इंद्रियों से फील किया उसकी बात कर। क्या क्या था? रेजिस्ट, जो वहां बैठा है देख रहा है वो बता रहा है। कारण, परिणाम और परिस्थितियां, जो देख रहा है वो बता रहा है। हेतु, तैयारी, पूर्व पश्चात का आचरण कौन बता रहा है? जो देख रहा है वो। हेतु हो गया, चलो किसकी बात? मन की बात। फिर स्पष्टीकरण करने वाले तथ्य ज्यादातर सारे किस पे आ जाए? फिजिकल फैक्ट्स पे। इसके अलावा कोई लेटर हमने देखा, वो किस पे आ गया? फिजिकल फैक्ट पे। ये 5 बातें कि भाई वहां था, तो वो दिखाएगा ना, किसके साथ? बाज के साथ। नहीं, ये सारे के सारे क्या है? फिजिकल। नुकसानी का तथ्य पेश कर रहे हैं, कोई साथ देखो एमबीबीएस कर रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ये सारे क्या है? फिजिकल फैक्ट या डॉक्यूमेंट्री फैक्ट। अब बात करते हैं मानसिक तथ्य। मानसिक तथ्य में
सेक्शन 14 में रिलेवेंट। मानसिक तथ्य क्या क्या हो सकता है? पहला हो सकता है सद्भावना। आईपीसी पहला तो मान लीजिए इंटेंशन, मान लीजिए कि कोई भी अपराध हो रहा है तो उसका इंटेंशन होना जरूरी है। जैसे मान लो मैं ये खड़ा हूं और मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को इधर देख करके पढ़ा रहा हूँ, इधर अंकित आके खड़ा हो गया, मान लो मैंने यूं किया हाथ और अंकित के लग गई और इसका दांत टूट गया, क्या अपराध? क्या हुआ? दांत टूट गया और शादी भी नहीं हुई, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था इसके दांत तोड़ने का, नहीं मेरे को नॉलेज था। एक्सीडेंटली सेक्शन 80 का लाभ मेरे को मिलेगा कि दुर्घटनावश ये चोट इसके लग गई और इसका दुर्भाग्य था, मेरे लिए एक्सीडेंट था, इसका मिसफॉर्चून था कि ये आ गया चपेट में। तो इसको बोलते हैं, पहला आ गया इंटेंशन आ गया, दूसरा आ गया सद्भावना। जितने भी जनरल एक्सेप्शन है उनमें सद्भावना आती है कि सद्भावना पूर्वक कार्य करते हुए सद्भावना से, तो ये मानसिक तथ्य है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है, सद्भाव रखता है, किसी बात को किसी प्रकार से स्पष्ट करता है, कईयों को होता है डबल मीनिंग में बात करने की, तो कुछ और कह गया और कुछ और, तो क्या समझे क्या कह गए भाई साहब? तो ये जो उनके मन की बात है उसको एक्सप्लेन करने वाले तथ्य सेक्शन 14 में क्या होते हैं? सुसंगत होते हैं। मानसिक तथ्य को कहाँ साबित किया जाता है? सेक्शन 14 में से। नहीं, अब देखो कोई अपराध इंटेंशनली है तो अपराध है, अगर एक्सीडेंटली है तो, भाई मैं कार चला रहा हूं, मेरी कार से किसी को टक्कर हो गई, आदमी मर गया, क्या कहोगे? लेकिन मेरी कार में ब्रेक नहीं है, गलती से ब्रेक फेल हो गए और मैंने टक्कर मार दी, तो फिर मैंने 304 नेग्लिजेंस कहां से आ गई मेरी? मैं तो खुद बच गया, कब है क्या? तो कहाँ आ गए? 80 का लाभ। कोई बात कैसे था, इंटेंशनली था या एक्सीडेंटली था, ये साबित करने वाले तथ्य सुसाइड। आगे बात समझिए कहां पर? सेक्शन 15 में सुसाइड। ठीक। अब इसका एक एग्जांपल दिया होता है कि एक आदमी मकान खरीदता है, इंश्योरेंस करवाता है अलग अलग कंपनी से, और फिर आग लग जाती है, फिर सारी कंपनियों से इंश्योरेंस उठा लेता है, फिर दूसरा खरीदता है, फिर इंश्योरेंस करवाता है, फिर आग लग जाती है। तो ये जो आग लग रही है वो इंटेंशनली है या एक्सीडेंटली है? तो ये तथ्य साबित करने के लिए जो तथ्य पेश किए जाते हैं सुसंगत होते हैं सेक्शन 15। और सेक्शन 16 कारोबार का अनुकरण। देखो हर कोई भी कारोबार होता है उसका एक ट्रांजेक्शन, जैसे सरकारी फाइल है, नीचे से चलकर ऊपर तक जाती है, फिर ऊपर से वापस नीचे तक आती है, ये क्या है? समयवार। नहीं, कई बार पूछते हैं कि आपने जेएलओ की फाइल काट की पड़ी है, तो कब फाइनेंस में गई हुई है। आगे बात समझ। तो ये क्या है? इसी प्रकार जैसे आपने कोई चिट्ठी डाली, चिट्ठी वापस नहीं आई, ये सही पता है, तो ये मान लिया जाएगा कि सामने वाले को क्या हो गया। आजकल तो आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि पहुंची कि नहीं पहुंची, डिलीवर्ड हुई कि नहीं हुई। तो ये सारे के सारे कारोबार के अनुक्रम वाले तथ्य क्या होते हैं? सुसंगत। कारोबार के अनुक्रम वाले तथ्य क्या होते हैं? समझ गए? तो सेक्शन 6 से लेकर और 16
एविडेंस का सबसे टफ सेक्शन। अगर ये समझ गए तो ये मान लो कि एविडेंस बहुत इजी है आपके लिए। ये समझ गए आप तो एविडेंस आपके लिए क्या है, सबसे इजी और कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 6 में क्या दे रखा है, सेक्शन 7 में क्या दे रखा है, कारण, परिणाम और परिस्थितियां। कारण को दो पार्टों में बांट रखा है, क्या क्या, हेतुक के रूप में और प्रसंग के रूप में। ठीक। फिर सेक्शन 8 में तीन बातें दे रखी है, हेतु, तैयारी, पूर्व पश्चात का, यानी मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। ठीक। 9 में पांच बातें हैं जो किसी तथ्य को स्पष्ट करती है, पुनर्स्थापित करती है, इंगित अनुमान का समर्थन करती है या खंडन करती है, या व्यक्ति या वस्तु की पहचान जहां आवश्यक है वो करती है, समय और स्थान जब और जहां घटना तय हुई है, और लास्ट। और ये यूज कहाँ आते हैं ये हमने थोड़ा थोड़ा सा देख लिया, जब अब डिटेल से पढ़ेंगे तब समझ में और आ जाएगा। 10वां, सम व्यवहार के, कि भाई षड्यंत्र की बात करें तो। ठीक। उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेक्शन 11 में वो तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। कब, जब उससे असंगत है। तो पांच बातों में असंगत होते हैं, क्या क्या, क्लिया पहले भी, अन्य व्यक्ति का कार्य, मृतक के स्वयं की गलती, मृतक की उत्तरजीविता, और एक, पांच हो गई। फिर उसके बाद में वो तथ्य जो स्वयं या अन्य तथ्यों से मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी विवादक तथ्य को क्या कर रहे हैं, साबित या ना साबित कर। जैसे हमने पांच थे, ये साबित हो गया कि चार ने नहीं किया, तो इस चीज को अधिसंभाव्य बना रहा है कि चोरी मैंने की है 11/2 में। 12 में नुकसान निर्धारित करने के लिए जो तथ्य पेश किए जाते हैं वो सुसंगत होते हैं। 13 के अंतर्गत अधिकार और रूढ़ि के बारे में क्या, समव्यवहार और उदाहरण। 15 और 14 में मानसिक तत्व सुसंगत होते हैं। और 16 में एक्सीडेंटली था या इंटेंशनली था, ये 15 में। और 16 में कारोबार का सामान्य अनुक्रम को हम साबित करते हैं। तो सबसे पहले सुसंगत तथ्य के अंतर्गत जो आता है वो आता है कार्य और कारण, और कार्य और कारण। ये सेक्शन 6 से लेकर 16 में सुसंगत होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा है वो है स्टेटमेंट कथन। और कथन कहाँ सुसंगत होता है, सेक्शन 17 से लेकर के स्वीकृति, संस्वीकृति के रूप में, ऐसे व्यक्तियों के जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, लेखा बही में किए गए कथन, लोक दस्तावेजों में किए गए कथन, पुस्तकों में किए गए कथन, ये सारे स्टेटमेंट ही तो है। स्टेटमेंट दोनों हो सकते हैं ना, रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। स्टेटमेंट जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ओरल ही हो, है ना। और उसके बाद में सुसंगत क्या है, निर्णय। फिर उसके बाद में 40 से लेकर के 45 में, फिर उसके बाद में सुसंगत क्या है, अन्य व्यक्ति, एक्सपर्ट नहीं, की राय, ओपिनियन सुसंगत है। कहा, सेक्शन 45 से लेकर के 50। और फिर उसके बाद चरित्र, कहा, 52 से। तो हमने पहला क्या देखा है, कल देखेंगे हम स्टेटमेंट किस रूप में सुसंगत है। ठीक है, कार्य और कारण देख लिया। अब कल हम देखेंगे स्टेटमेंट कब सुसंगत होते हैं, कथन कब सुसंगत। ठीक है।